दलाल स्ट्रीट पर एक सटीक तूफान बढ़ता नजर आ रहा है। जैसा कि सब जानते हैं कि ट्रंप ने टैरिफ वॉर छेड़ दी है भारत के साथ। ज्ञान मंत्र निवेशकों को अपना सर बचाना अब जरूरी बन गया है। निवेशकों की हालत खराब होती नजर आई, जहां पे निफ्टी लगातार 5वें हफ्ते नेगेटिव बंद हुआ। 8 अहम नेगेटिव कैटलिस्ट को इसका दोष दे सकते हैं। पहला, ट्रंप के हायर टैरिफ। जैसे कि पहले कहा, भारत के गुड्स पर 25% टैरिफ लादे गए हैं, साथ साथ पेनल्टी भी, क्योंकि हम रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट और ऑयल खरीदते हैं। दूसरा, हायर टैरिफ की वजह से इंडिया की ग्रोथ भी अफेक्ट हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि भारत का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दूसरी कंट्रीज की तुलना में कम होता नजर आ सकता है, खास करके जहाँ पे दूसरे देशों में जैसे कि साउथ कोरिया में केवल 15% टैरिफ लागू किए गए हैं, यूरोपियन यूनियन में भी 15% टैरिफ लागू किए गए हैं, इंडोनेशिया में 19%, जबकि वियतनाम पर 20%। तीसरा, हॉकिश फेडरल रिजर्व। फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने तो जुलाई मीटिंग में रेट कट्स नहीं किए, साथ साथ सितंबर महीने में रेट कट्स होंगे या नहीं इस पर भी कुछ क्लियरली नहीं बोला। पावेल ने रेट कट्स नहीं किए, बावजूद इस बात के कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनको प्रेशराइज कर रहे हैं रेट कट्स करने के लिए। चौथा, पावेल ने फिर से कहा कि अनसर्टेनिटी फिर से देखने को मिल रही है, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ्स इन्फ्लेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। पांचवा, विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारी बिकवाली। पिछले हफ्ते विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कुल मिलाकर 20,524 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। छठा, अनइंस्पायरिंग Q1 रिजल्ट्स कॉर्पोरेट कंपनीज द्वारा भारत के। सातवां, डिटोरेटिंग निफ्टी का टेक्निकल लैंडस्केप, जहां पे लोअर हाई लोअर लो डेली चार्ट्स पर नजर आता हुआ। और आठवां, वॉल स्ट्रीट पर भी टैरिफ जिटर्स की वजह से गिरावट देखने को मिल रही है, जहां पे यूएस लेबर मार्केट्स में शार्प स्लोडाउन देखने को मिला है। बॉटम लाइन, बेयर्स दलाल स्ट्रीट पर कब्जा करने का पूरा प्रयास करेंगे, जहां पे निफ्टी की डाउनसाइड रिस्क देखी जा रही है 200 डीए में 24,050 मार्क तक। अब निफ्टी के टेक्निकल व्यू की बात करें तो इंटरवीक इंटरमंथ रिस्क देखने को मिल रही है डाउनसाइड की तरफ, जहां पे ओवरबॉट टेक्निकल कंडीशंस और प्रोबेबल डार्क क्लाउड कवर पैटर्न देखने को मिल रहा है मंथली कैंडलस्टिक चार्ट्स पर, और लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा है। निफ्टी का 200 डीए में 24,050 मार्क पर, क्लोजिंग प्राइस 24,565, करंट मार्केट प्राइस पर बिकवाली, स्टॉप 24,913, लक्ष्य 24,473 और उसके बाद 24,050, आक्रामक लक्ष्य 23,250 जोन तक। बैंक निफ्टी टेक्निकल लैंडस्केप और खराब होता नजर आ रहा है, जहां पे मैसिव प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, साथ साथ लॉन्ग अनवाइंडिंग भी देखने को मिल रहा है, प्लस नेगेटिव डाइवर्जेंसेस भी है वीकली चार्ट्स पर ओवरबॉट टेक्निकल कंडीशंस के चलते। बैंक निफ्टी के लिए प्रेफर्ड ट्रेड, क्लोजिंग प्राइस 55,618, करंट मार्केट प्राइस पर बिकवाली, स्टॉप 56,889, लक्ष्य 55,149 और उसके बाद 54,900, आक्रामक लक्ष्य 53,500 मार्क तक। हमें इस हफ्ते के लिए औरोबिंदो फार्मा कमजोर स्टॉक लग रहा है। माना कि औरोबिंदो फार्मा एक लीडर है यूएस जेनेरिक्स मार्केट में, जहां पे वे $3.5 बिलियन का टर्नओवर FY24 में दर्ज कर चुका है। कंपनी का यूएस सेल्स आर्म औरोबिंदो फार्मा यूएसए इंक ओरल सॉलिड्स और अदर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, जहां पे वे रैंक 1 है IMS द्वारा प्रिस्क्रिप्शंस में यूएसए RX जेनेरिक ओरल सॉलिड्स में अप्रैल 2024 के अनुसार। किंतु स्टॉक प्राइस में गिरावट बढ़ती नजर आई, जहां पे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह अनाउंस किया कि फार्मा में टैरिफ्स जल्द ही आ रहे हैं। टेक्निकली देखें तो फिलहाल स्टॉक में मैसिव बेरिश ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है वीकली चार्ट्स पर, जहां पर स्टॉक प्राइस सितंबर 2024 से लेकर अब तक लगातार गिरती नजर आ रही है। मेजर सपोर्ट्स ऑफ 1010 मार्क पर, जो कि अप्रैल 2025 का लो है, 200 डीए में 1201 लेवल्स पर देखने को मिल रहा है। लोअर हाई लोअर लो का सीक्वेंस हर एक टाइम फ्रेम पर इंटैक्ट है। 1010 मार्क के नीचे शायद मोमेंटम सेलिंग और उग्र होती नजर आ सकती है। अब दलाल स्ट्रीट पर आने वाले हफ्ते में क्या देखने को मिलने वाला है? आगे बढ़ते हुए दो अहम कैटलिस्ट पर सबका ध्यान रहेगा। पहले तो सबका ध्यान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर रहेगा ही, क्योंकि उन्होंने टैरिफ्स की अनाउंसमेंट की है काफी सारे देशों पर अगस्त 1 डेडलाइन खत्म होने के बाद। दूसरा, सबका ध्यान भारत के Q1 अर्निंग सीजन पर भी रहेगा, जो अब तक लैकलस्टर ही रहा है। ज्ञान मंत्र, सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि और मेल्टडाउन देखने को मिल सकता है। ऐसा लग रहा है मानो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन टैरिफ्स के रूप में आग में तेल डालने का काम करता नजर आ रहा है। ऐसा स्टॉक मार्केट जो पहले से ही कंप्लेसेंट और ओवरबॉट नजर आ रहा है। किंतु अच्छी खबर यह है कि बेयर अटैक्स टेरिफाइंग होते हैं, किंतु नॉर्मल होते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वे हमेशा के लिए नहीं रहते। संक्षेप में कहे तो सबका ध्यान इस हफ्ते निफ्टी के 200 डीए में 24,050 मार्क पर रहेगा। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.